शाम ढली, वह गांव के रास्तों पर घूमने लगी, धीमे धीमे एक डरावना गीत गुनगुनाते हुए। ये तरीका काम कर गया। गांव में अफवाह फैल गई कि एक भूत आसपास भटक रहा है। यहाँ तक कि वे दुष्ट लोग जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब उसकी झोपड़ी के पास जाने से भी डरने लगे। एक शाम जब वह अपने भूतिया रूप में नदी के किनारे टहल रही थी, तो अचानक उसकी मुलाकात एक युवक आर्यन से हुई। वह किसी और गांव से आया था और काम की तलाश में था। जब उसने चांदनी में मीरा के सफ़ेद डरावने चेहरे को देखा तो वह डर से थम गया। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मीरा उसकी प्रतिक्रिया देखकर चौंक गई, लेकिन वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन आर्यन भागने की बजाय एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम सच में कोई आत्मा हो? मीरा कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने सच बताने का फैसला किया। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया, अपना डर, अपनी वेशभूषा और अपनी लाचारी। लेकिन आर्यन ने